चार्वाक ने भी एक बात कही, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कूप मंडूक होना। चार्वाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप जब हो चुके हैं, प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं महोदय, कि विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं, और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। प्लान की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या?
सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था।